कई देशों में मनाई गई, जानते हैं 100 में 90 लोगों को पता नहीं होगा। 173 देशों में, पूरी दुनिया के 173 देशों में, यानी लगभग पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। और पिछले साल 14 अप्रैल 2024 को 168 देशों में मनाई गई। अमेरिका में मनाई गई है इस साल। हमारे भाई चंद्रशेखर रावण को चीफ गेस्ट बुला करके बना करके अमेरिका में बुलाया गया। वहां उस मूर्ति का अनावरण चंद्रशेखर रावण जी किए और विश्व शिक्षा दिवस के रूप में अमेरिका ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया। कोई बात ना क्यों जाने तो समाज कैसे। तो तेरी चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में। धरती अंबर तुझे सराहे, प्यार भरा है आंखों में। आखिरी लाइन में आखिरी बात कह के अब मेरी वंदना खत्म होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे मोदी गवर्नमेंट में। 2016 में आए, राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। बराक ओबामा पूछे कि ये तस्वीर किसकी है? राम गोविंद जी कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। कहा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर इतनी छोटी, भारत के राष्ट्रपति भवन में। अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को सूरज की उपाधि देते। और तुम लोग इतनी छोटी फोटो में बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित कर दिए। और जब बराक ओबामा आए थे 7 दिवसीय के लिए, लेकिन तीसरे दिन भारत से मारे गुस्सा में बराक ओबामा चले गए अमेरिका और जाकर के अपने व्हाइट हाउस में तुरंत उन्होंने एक जांच कमेटी बुलाया और जांच कमेटी सेटअप किया। जांच कमेटी सेटअप करके 3 बिंदु लिखा, 3 बिंदु जांच कमेटी को दिया कि ये 3 बिंदु पर तत्काल आख्या हमें दो। 3 बिंदु क्या है? कोलंबिया विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो गए। दूसरा बिंदु क्या है? पूरी दुनिया के प्रतिभावान छात्र ये पढ़े कोलंबिया में, उन छात्रों की संख्या बताओ। तीसरा बिंदु है कि पूरी दुनिया के छात्रों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का छात्र कौन है, उसका नाम लेकर के आओ। जांच कमेटी लेकर के जब रिपोर्ट निकली तो 1 हफ्ते में पहली रिपोर्ट लाई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका में 359 साल पहले हुई थी। दूसरी रिपोर्ट आते आते लगभग 6 महीने लग गए कि पूरी दुनिया में जो प्रतिभावान छात्र पढ़ करके गए, जो कोई अपने देश का डीएम बना, सीएम बना, पीएम बना, आईआईटी का इंजीनियर बना, ऐसे छात्रों की संख्या 1,03,48,00,000 है। तीसरी रिपोर्ट आते आते 17 महीना लग गया। बराक ओबामा गर्म हो गए, मेरे ही शासनकाल में ये रिपोर्ट चाहिए। 17 महीने बाद वो रिपोर्ट आती है कि पूरी दुनिया के छात्र, जो प्रतिभावान छात्र पढ़ करके गए हैं, उन छात्रों की 300 वर्षों में संख्या 1,03,48,00,000 है। 1,03,48,00,000 प्रतिभावान छात्र यहाँ से निकले। और तीसरी रिपोर्ट में बताया गया, जो 17 महीने बाद रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 1,03,48,00,000 छात्रों में नंबर 2 और 3 की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन नंबर 1 के छात्र का जो नाम आया है वो भारत का रहने वाला था। नाम था उसका भीमराव अम्बेडकर। 300 वर्षों में, 359 सालों में कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा विद्वान, 300 साल में कोई पैदा नहीं था। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के टॉप छात्रों में बाबा साहब अम्बेडकर नंबर 1 के छात्र थे। जब ये रिपोर्ट मिली तब जाकर के बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखवाया, सिंबल ऑफ नॉलेज B.R. अम्बेडकर भारत। भारत के लोगों ने सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं कहा, अमेरिका के बराक ओबामा ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा।
और अपने ही शासनकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 63 फुट की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय के परिसर के मेन गेट पर बढ़िया फुहारा बना करके बराक ओबामा ने लगवाया कि दुनिया के छात्र आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनके जैसा आचरण, उनके जैसा विद्वान बनने का प्रयास करेंगे। आज पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर पर स्मरण कर रहा है। परम सम्मानित आदरणीय हमारे भैया श्री राजकिशोर जी आपकी ओर से धमदान 100 रुपए से